Hello learners, welcome to my YouTube channel रुचिका एजुकेशनल हब। लर्नर, आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वह है करिकुलम स्टडीज़। शुरू करते हैं हम। एजुकेशन क्या है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, राइट, जिसमें एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और करिकुलम है। बेसिकली करिकुलम होता क्या है? करिकुलम रेफर करता है मीन्स एंड मटेरियल विद विच स्टूडेंट विल इंटरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल आउटकम्स। बेसिकली करिकुलम क्या कर रहा है? एक मीन और मटेरियल जो स्टूडेंट को हेल्प करता है उसके एजुकेशनल आउटकम्स को अचीव करने में। ठीक है, करिकुलम जो है वो ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड क्यूरियर से, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। करिकुलम को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि इट इज सेड दैट द करिकुलम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लान्ड एक्सपीरियंसेस दैट द स्कूल ऑफर एज अ पार्ट ऑफ इट्स एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि करिकुलम क्या है, बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? प्लान्ड एक्सपीरियंस। कहते कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज़ जगह है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, पूरे साल की आप प्लानिंग कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाओगे बच्चों के, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो उनको करवाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारी करिकुलम में आती हैं, जिसमें आप पूरे एक साल का जो है एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो कि उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है आप अपने बच्चों को जो है पूरा साल जो है वो एजुकेशन देंगे। ठीक है, या जो भी आउटकम्स आप लाना चाह रहे हो या जो भी बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो उनके लिए आप क्या क्या एफर्ट्स करोगे, दैट इज करिकुलम। एक डेफिनेशन है मोरल की, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। ठीक है, करिकुलम इंक्लूड कर रहा है उन सभी एक्टिविटीज को विच आर यूटिलाइज बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। की जो एम ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस में इंक्लूड होंगे? हमारे करिकुलम में होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम करिकुलम की, तो पहले हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो कोर्स ऑफ स्टडी जो था करिकुलम का दूसरा नाम था। ठीक है, कोर्स ऑफ स्टडी मीन्स बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जा रहा है उसका जितना भी आप कहें कि कंटेंट है ना, टेक्स्ट बुक नॉलेज जो है वही सिर्फ करिकुलम का पार्ट था। ठीक है, क्योंकि उस बेसिकली पुराने टाइम में क्या था कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज कराई जाती है चीज़ें। ठीक है, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है उसको रिवाइज करो, रट्टा मारो और एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्जाम दो, पास हो जाओ और अगली क्लास में चले जाओ, राइट। बट अभी जो करिकुलम है वो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, इसमें आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी सारी की सारी जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपने क्या याद किया, कि कितना आपका सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, राइट। करिकुलम के अंदर आपकी जो क्लासरूम एक्सपीरियंसेस होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। लैब में आपने क्या सीखा, लाइब्रेरी में आपने क्या किया, प्लेग्राउंड में आपने क्या सीखा, आपकी फिजिकल ग्रोथ कैसी है, आपकी मेंटल ग्रोथ कैसी है। ठीक है, टूर पे कितने पे आप गए हो, जितनी भी एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़, ठीक है, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प करेंगी वो सब की सब किस में आएंगी? करिकुलम में आएंगी, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। सबसे पहले करिकुलम की जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज करिकुलम इज अ कंटिन्यूस इवॉल्विंग। ठीक है, इवॉल्व होना मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक पीरियड दूसरे पीरियड तक जा रहे हो फॉर अ बेस्ट थिंग, राइट। जब आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। ठीक है, तो कहते करिकुलम भी क्या है? फॉर अ करिकुलम टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि जो करिकुलम है वो बहुत ही इफेक्टिव रहे, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए वो बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करे, तो क्या होना चाहिए? उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इवेल्युएशन होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट है हमारा कि ये जब भी हम करिकुलम को बनाते हैं तो किसके बेस पे होना चाहिए? नीड ऑफ द पीपल। ठीक है, कि जो भी बच्चे हैं, जो भी इंडिविजुअल है या जो सोसाइटी है उसकी नीड को फुलफिल करना चाहिए उसको। ठीक है, कि जो भी उसकी नीड्स हैं, ठीक है, उसको वो पूरा करता हो। नेक्स्ट है इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड। ठीक है, कि एक अच्छा करिकुलम डेवलप करने के लिए क्या होता है? बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर इन द सोसाइटी। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी से पीपल्स को ले जाता है जो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, अबाउट द इंटरेस्ट, नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द लर्नर, राइट। और सोसाइटी को एज अ होल लेके काम चलाते हैं। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, कि नहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोच के उन्हें करिकुलम बना दिया, नहीं। वो
सोसाइटी को एज अ होल लेते हैं, राइट। उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिलेबस जो है या जो करिकुलम है वो बनाया जाता है, ठीक है। करिकुलम जो होता है कहते हैं वो प्रोडक्ट होता है बहुत सारे दिमाग और उनकी एनर्जीज का, राइट। जब बहुत सारे लोग मिलेंगे तो उनका बहुत सारे दिमाग जो है वो यूज होगी और एनर्जी जो है खर्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द करिकुलम इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स, राइट। करिकुलम एक दिन में बनाने वाली चीज़ नहीं कि आप सोचो कि आज सुबह मेरे उठ के दिल किया मैं करिकुलम बनाऊं, ऐसा नहीं होता, ठीक। करिकुलम बनाने के लिए एक बहुत लंबी रिसर्च की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा ना, कंटिन्यूस इवॉल्विंग है, ठीक है। इसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि आप देख सको कि जो पहले से करिकुलम बना हुआ है उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई कमियां हैं, कुछ चीज़ चाहते हो आपकी मॉडिफाई हो, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम करिकुलम को बनाते हैं तो उसमें जो प्लानिंग है उसमें वो काम आता है, उसको मैनेजमेंट में काम आता है, ठीक है। कि कैसे इवैल्यूएशन होगी, इन सब चीज़ों में जो है वो काम आता है, ठीक है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड फॉर अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। लर्निंग इज डेवलपमेंटल, ठीक है। लर्निंग क्या डेवलपमेंटल है, राइट। कहते जब भी आप करिकुलम बनाओ तो उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी सिलेबस है, जो भी सारी एक्टिविटीज़ आप डाल रहे हो, कि वो कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए उनका, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, या मान लो एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए हर एक चीज़ का, राइट। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि किन किन सिद्धांतों पे जो है वो करिकुलर डेवलपमेंट जो है वो काम कर रहा है, राइट। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कि करिकुलम का सबसे पहला सिद्धांत है कि वो क्या करता है, एक्सपीरियंसेस देता है हमें, ठीक है। कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेथड था कि आपको पढ़ाया जाता था, आप लर्न कर लेते थे, उसी पे काम नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहा है। चाहे वो करिकुलर एक्सपीरियंसेस हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, राइट। वो क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। हर एक चीज़ जो उसके हाथ से निकल रही है वो हर एक चीज़ को करके देख रहा है। तो है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि जो भी करिकुलम बनाते हैं तो उस पर दूसरा सिद्धांत क्या है कि हम क्या चीज़ को ध्यान में रखते हैं, कि बच्चों की नीड्स क्या हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जब भी हम प्लानिंग करेंगे किसी करिकुलम को तो उसमें हम वही एक्टिविटीज़ डालते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, उनको एनरिच कर सकें, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। कि जब भी करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है, तो कहते हैं उन सब्जेक्ट को हम बहुत ही ज़्यादा क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे जिसके अंदर बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। और उन सब्जेक्ट को भी हम प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पे आप कंजर्व कर सके अपने कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। कि ऐसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना है जो आपके कल्चरल हेरिटेज को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, उसको आगे तक ले जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। करिकुलम शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट द वेरियड सब्जेक्ट कुड बी एडेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। करिकुलम बनाते समय हमें क्या करना, प्लानिंग पे ऐसा ध्यान देना है ताकि डिफरेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन, जैसे मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी में, मीन्स जो भी स्टेज ऑफ चल रही है एजुकेशन की, उसमें जो है आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को बच्चों के साथ आप ऐड कर सको, उनको उन सब सब्जेक्ट की क्या सब्जेक्ट्स को आप नॉलेज दे सको। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। कि मीन्स अगर मान लो सोसाइटी की नीड है या किसी इंडिविजुअल्स की नीड है कि उसमें आप कोई चेंज करना चाहो, ठीक है, तो वो चेंज करने को अलाउ करे वो आपको, ठीक है। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए वो करिकुलम, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप चाहो तो आप उसको चेंज भी कर सको। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, करिकुलम जब बनाते तब कहते ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को वो पूरा ध्यान में रखा जाए, जिससे मीन्स कि आप जो भी करिकुलम बना रहे हो वो क्या है, यूटिलिटी मीन्स किसी काम की लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करिकुलम बना दिया और वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल के काम ही नहीं आ रहा है, पूरा साल भर आपने वेस्ट ही करवा दिया उनका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन, कहते जो गोल है करिकुलम का वो क्या होना चाहिए, बच्चों के करेक्टर बिल्डिंग पे, ठीक है। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देनी है, उनके उनके चरित्र का, उनकी पर्सनैलिटी का निर्माण भी करना है, ठीक है। कहते तो देयरफॉर द करिकुलम मस्ट ऐड इन स्टूडेंट करेक्टर ट्रेनिंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, ठीक है। बच्चों की करेक्टर फॉर्मेशन में भी करिकुलम हेल्प कर सकता है उनकी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, a significant task of curriculum is to foster learners various mental facilities or power
थ्रू कॉग्निटिव ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कहते जब भी आप करिकुलम बनाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि वो बच्चों की मेंटल डिसिप्लिन को बढ़ाने में, उनकी मेंटल पावर को बढ़ाने में जो क्या कर रहा है वो हेल्प कर रहा है। करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों के मेंटल डिसिप्लिन को बढ़ा ही ना पाए, राइट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट, कि बेसिकली एजुकेशन क्यों दे रहे हैं हम, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसी के लिए करिकुलम बनाया जा रहा है, ठीक है, कि ताकि बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, सोसाइटी की नीड को फुलफिल करे। सोसाइटी की नीड्स मीन्स कैसे सोसाइटी में रहना है, कौन सा कल्चर है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी में वो एक आइडियल पर्सन की तरह जो है वो रिप्रेजेंट हो पाए, राइट। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा करिकुलम स्टडीज़ में उसका कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ये टॉपिक जो है रेलेवेंट लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सब लगता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।